नमस्कार, आप सबका मेरा YouTube चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र जो है 18 साल है और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। इनका क्वेश्चन ये है कि ये मेडिकल की तैयारी करना चाह रही हैं, क्या उसमें सिलेक्शन हो पाएगा, डॉक्टर बन पाएंगी क्योंकि साइंस ली है। और इन्होंने और कुछ सोचा ही नहीं है, यानी कि और क्या करना है। फिर मैंने कहा कि ग्रेजुएशन करें। हाँ, ग्रेजुएशन तो साथ में एडमिशन ले लिया है। अब सारा मुद्दा आता है पिक्चर की क्वालिटी पर। देखो, आप ये पिक्चर की क्वालिटी दे रहे हो, देखो ये पिक्चर की क्वालिटी है, क्या इस पिक्चर की क्वालिटी पर कहीं ट्रायंगल आ रहा है, ये होता है बहुत अच्छा। ठीक है, कोई स्क्वायर आ रहा है, ये होता है अच्छा। कोई तरक्की की रेखा ऐसे करके ऐसे बनती है, ये होता है अच्छे साइन। वो मुझे पकड़ने होते हैं, वो मुझे पकड़ने होते हैं। क्या मैं यहाँ अंदाजे लगाकर चलूँ? अब आप खुद सोचो, क्या अंदाज़ा लगाऊं? सबसे पहले आप ध्यान से समझना, ये जो टाइम पीरियड है हमारा, ये वाला जो टाइम पीरियड है, ये है हमारा 20 साल का। तो यानी ये रेखा जो आ रही है, ये 20 साल से पहले की है, ये 20 साल से पहले की है ना, तो ये 19वें साल पर है। अब इसने क्या करा, एक पीछे से रेखा ने एक ट्रायंगल बनाकर आ रही है। ये ट्रायंगल बन रहा है एक, जो मुझे आभास हो रहा है। ठीक है, तो मैं उस फॉर्मेट पे काम कर रहा हूं कि यहां पर आप 19 साल तक तो इसको तैयारी करवाओ। ठीक है, इसकी तैयारी करो। अगर अब मैं क्लोजअप पे जाऊंगा, ठीक है, मैंने क्लोजअप मंगवाई थी, ये देखो थोड़ा सा क्लोजअप में, ये एक ट्रायंगल बना है 19वें साल पर, 18 से निकला 19 पर। अगर ये बनता है तो पॉजिटिविटी के आसपास जरूर रहता है व्यक्ति, पॉजिटिविटी के आसपास जरूर रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये एक लाइन के थ्रू बना है। एक्चुअल में ये ऐसे बनना चाहिए था, अलग वो नहीं बन पाया। ठीक है, अगर डॉक्टरी में एडमिशन था तो इस वाली प्रोग्रेस लाइन पर राहु का प्रभाव क्यों है? अगर था तो यानी यहाँ पर प्रॉब्लम है, 20वें साल पर प्रॉब्लम है। यानी आप लगातार 20वें साल पर भी ग्रेजुएशन के साथ एग्ज़ाम दे रहे हो और वहाँ पर दिक्कत आएगी। इसका मतलब ये है ना, नहीं हो पा रहा ना। और इस बीच में यहाँ पर एक रेखा निकल कर 21वें साल पर एक कोर्स कंप्लीट हो गया आपका। भाई 18 में आपने एक एडमिशन ली, 19, 20 और 21, यानी यहाँ तक आते आते आपकी ग्रेजुएशन ख़त्म हो गई। ठीक है जी। अब जब ये रेखा नहीं आती ना, यहाँ पर ये रेखा जब भी आती है तो मैं एग्ज़ाम बोलता हूँ, एग्ज़ाम, ये एग्ज़ाम की तैयारी करता है व्यक्ति। ये तो है 21, ये है 23, और इसी के साथ एक रेखा, ये रेखा ज्वाइंट मारकर फिर एक ट्रायंगल बनाकर बैठी है। तो ये तो हो गया 21 से 23 में पोस्ट ग्रेजुएशन विद साइंस आप कर सकते हो। ठीक है, ये किया जा सकता है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, मुझे जब तक ये रेखा है ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आकर आप, ये रेखा स्टडी की रेखा है, मानता हूँ कि इस पर दिक्कत आ रही है, लेकिन कंप्लीट करा देगी। अब ये क्यों यहाँ पर दिक्कत आ रही है? आपने अगर सीए करा, सीए हो जाएगी कंप्लीट, नो डाउट। ऐसा नहीं है कि सीए कंप्लीट नहीं होगी, वो भी कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन इस समय पर दिक्कत आएगी, इन समय पर दिक्कत आएगी। यानी 23 से 25 साल के बीच में ये दिक्कत आएगी यहाँ पर। तो आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो बच्चा सीए कर ले, सीएस कर ले, ठीक है, वो कर ले, वो आपका कंप्लीट जो है वो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ 25वें साल तक हो जाना चाहिए। या फिर आप इसको जो है ग्रेजुएशन कराओ, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करवाओ। ग्रेजुएशन जैसे ही कंप्लीट होती है और पोस्ट ग्रेजुएशन जैसे ही कंप्लीट होती है 23 साल पर, तो ये क्या करेगा बच्चा? तैयारी करेगा, घर पर बैठेगा, कहेगा नहीं मुझे ना जॉब नहीं करनी, मुझे क्रैक निकालना है पेपर। ये क्रैक नहीं निकलेगा,
ये यहाँ से लेकर यहाँ तक नहीं निकलेगा। तो ये 2 साल खराब करे ना, खराब इन सेंस तैयारी करो, लेकिन यहाँ पर जॉब करो, जॉब करो। अब ये वाली लाइन जो है यहाँ पर आकर मर्जिंग पॉइंट पर आकर स्टार बना रही है, ये मर्जिंग पॉइंट पर आकर स्टार बना रही है, एक ये रेखा और एक ये रेखा बना रही है। ये टाइम पीरियड है 28, ये है 27, ये है 29। तो मैं इसकी लाइफ में यहाँ से लेकर यहाँ तक तो शादी की रेखा बोल रहा हूँ, 27 से 29 साल का टाइम पीरियड, ठीक है। लेकिन इसके बीच में जॉब में कहाँ कहाँ दिक्कत आएगी, प्राइवेट जॉब, कंफ्यूज मत होइएगा, प्राइवेट जॉब में, ठीक है। ये देखो, ये तो 25वां साल है, ठीक है, 25वां साल हो गया, ठीक। अब मैंने क्या करा, इस टाइम पीरियड पर इस जगह पर एक दिक्कत, एक इस जगह पर दिक्कत और एक इस जगह पर, तो ये तो एक ट्रायंगल बना हुआ है। ये ट्रायंगल में तो मुझे कोई एतराज़ है नहीं, ये है 28 से 29 साल का ट्रायंगल, यहाँ तो एग्ज़ाम निकला जा सकता है। अब इसके क्लोजअप पे देखते हैं, इससे पहले कोई ट्रायंगल होगा तो उससे पहले एग्ज़ाम निकल जाएगा। अब आपको मैं ना दिखा देता हूँ वो एरिया, आप खुद चेक कर लीजिएगा। अगर यहाँ कहीं आपको ट्रायंगल दिखाई दे, इस ट्रायंगल के अलावा यहाँ कहीं पर, ये तो डिस्टर्बेंस है, इसको नहीं कह रहा, अगर कहीं ट्रायंगल दिखाई दे, इधर एक छोटा सा ट्रायंगल दिखाई दे, जैसा मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ है, दिखाता हूँ। अब देखो, ये आपने क्लोजअप दिया है, क्लोजअप दिया, मैं सबकी बात नहीं करता, मैं आपकी बात नहीं कर रहा। क्या होता है कि जब तक हमारा प्रेडिक्शन सही निकलता है, हमारे मुंह से ना गुरु जी निकलता है, जब वो प्रेडिक्शन गलत हो जाता है ना, तब हम कहते हैं कि ये गुरु जो है ये ढोंगी गुरु है, समझ रहे। लेकिन यहाँ प्रेडिक्शन गलत की बात नहीं है, यहाँ पर पिक्चर की क्वालिटी है। मैं बैठा हुआ हूँ आपकी हेल्प के लिए, आपकी हेल्प के लिए। तो मेरे बहुत से लोगों को देखा है कि जब उनकी कोई बात नहीं होती, अरे ये तो बेकार है यार, ये बेकार है। तो यहाँ पर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पिक्चर की क्वालिटी जो है वो आप इतनी अच्छी नहीं है, जैसे एक मुझे कुछ आभास तो हो रहा है इस जगह। अगर ये ट्रायंगल है तो इससे पहले भी कुछ पॉसिबिलिटी लग सकती है, लेकिन फिर भी मैंने कहा है कि 28-29 साल जो है ये इनके लिए अच्छा है, यानी शादी भी हो गई और उधर से यहाँ कुछ पॉसिबिलिटी भी निकल रही है। अब देखो, समझो, जब कोई रेखा ऊपर से निकलती है ना, वो बेस्ट रेखा होती है। जो ये रेखा ऊपर से निकली, ये बेस्ट रेखा है, 31 साल। ये जो रेखा यहाँ से निकलकर एक स्क्वायर बना रहा है, ये बढ़िया है, ये इन्वेस्टमेंट भी हो जाती है, ये इन्वेस्टमेंट भी हो जाती है। अब मुद्दा ये है कि ये रेखाएं राहु के प्रभाव पर चल रही हैं, एक ट्रायंगल तो बना रही हैं राहु के प्रभाव पर। तो मैंने क्या करा कि इसको तो मैंने कह दिया ये वाला जो टाइम पीरियड है 31 का। अब देखो, यहाँ पर 31 के बाद ना एक इनकी लाइफ में चेंज आएगा, वो है इनकी ट्रांसफ़र का, ठीक है। वो मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। हमने ये वाला टाइम पीरियड 29 का बोला था, ये जो टाइम पीरियड है हमने 31 का। अब इस 31 के बाद ये यहाँ पर ना कुछ ये रेखाएं इस ढंग से बन रही हैं, कुछ इस ढंग से बन रही है। अब ये जो टाइम पीरियड है, मैंने चेंज का बोला है कि चेंज आएगा, ट्रांसफ़र या समथिंग आएगी इस जगह पर, क्योंकि एक रेखा यहाँ से टच होकर आ रही है, ठीक है ना, और वो इस पे मर्ज हो रही है ऐसे। तो ये तो 32वां साल तो वो हो गया, लेकिन 33वें साल पर यहाँ पर ये प्रॉब्लम को इंडिकेट कर रहा है, ये रेखा टूटी हुई है, यहाँ कोई दिक्कत है। अब ट्रांसफ़र होने के बाद क्या दिक्कत आती है, एडजस्टमेंट की आती है। नीचे देखते हैं, एक स्क्वायर बना हुआ है और उस स्क्वायर पर एक रेखा इस साइड गई है, ठीक है ना। तो ये रेखा, ये तो 34वां साल है, ये वाला तो 34वां साल है, ये तो ठीक जाएगा।
लेकिन 33वें साल पर दिक्कत ज़रूर है, और ये दिक्कत जो है ये घर से रिलेटेड है, यानी दूर रहने से रिलेटेड है। ये चीज़ समझ आ गई। लेकिन ये क्यों है? अब यहाँ पर ये तो प्रॉब्लम को इंडिकेट करती है ना। अगर ये वाली एक रेखा आई है, ये प्रॉब्लम को इंडिकेट करने आई है, तो ये 35वें साल पर कुछ ना कुछ दिक्कत जरूर आएगी। ये चीज़ समझ आ गई। अब ये एक टाइम पीरियड, ये 36 साढ़े 36 साल का, ये तो ठीक है, लेकिन ये डॉट क्यों पड़ा है? ये वाली एक लाइन क्यों है? ये लाइन गलत लाइन है। ये 37 में परेशानी और दिक्कत रहेगी। ठीक है, ये चीज़ समझ आई। अब देखना इसके आगे तरक्की का साइन, देखो ये बने हुए हैं 2 तरक्की के साइन। ये भाग्य रेखा है, ये तरक्की का साइन है या नहीं है? लेकिन इन तरक्की के साइन पर इस रेखा ने इस रेखा को कट क्यों मार रखा है? भाई भाग्य रेखा को कट क्यों मार रखा है? अब मैं जब जूम कर रहा हूं तो मुझे स्क्वायर भी दिख रहा है कि कुछ बचाने की कोशिश भी कर रहे हैं, और यहाँ पर डॉटेड भी दिख रहे हैं। तो मैंने आपको एक सचेत कर दिया कि 41वें साल पर आपको प्रेशर, काम का प्रेशर जरूर आएगा, आपको, आपके हस्बैंड को, जिसके कारण आपको दिक्कत आएगी, और 43वें साल पर नुकसान होगा आप लोगों को। लेकिन ये तरक्की की रेखाएं तो इंडिकेट कर रही हैं। अब ये मैटर तो हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या इनकी लाइफ में इस जगह पर क्या कोई चिन्ह है जो कि लाइफ लाइन को काट रहे हैं, लाइफ लाइन को काट रहे हैं। ज़रा वो लाइफ लाइन पर अगर कोई चीज़ कटती है तो बीमारी को इंडिकेट करती है। और एक और चीज़ बता देता हूँ आपकी नॉलेज के लिए, जब इस रेखा से कोई रेखा टच हो जाएगी तो घबराने की ज़रूरत नहीं होती। ये समय सही जाता है, पैसा होता है, सब कुछ होता है। ठीक है, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, लेकिन अब देखो इस जगह पर जब देख रहे हो तो आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पर परेशानी थोड़ी बहुत लग रही है। अब ये किसकी कमी? मेरी कमी नहीं है, ये आप लोगों की कमी है कि पिक्चर की क्वालिटी को इम्प्रूव नहीं करके दिए। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आपको इनकी हेल्थ का दिखा देता हूँ। ये देखो, ये तरक्की की रेखा बनी हुई थी, पर लेकिन इस रेखा ने इस रेखा को काट दिया। ये तो भाग्य रेखा का पार्ट है ना भाई, ये तो भाग्य रेखा है, ये फेट लाइन है, ये फेट लाइन है। इस पर क्यों कट का निशान है? तो यहाँ पर नुकसान होगा। अगर ये नुकसान होगा तो यहाँ पर ये क्या बने हुए हैं? ये तो जीवन रेखा होती है ना। देखो ये तो एक जीवन रेखा है। अगर जीवन रेखा है तो इस जीवन रेखा पर ये क्यों, ये नीचे की तरफ क्यों ये चीज़ें जा रही हैं? ये क्यों कट लग रहा है? ये क्यों कट लग रहा है? ये मुझे पिक्चर में दिख रहा है। मैं जूम करके देखता हूँ तो मुझे नहीं दिखाई देता है। अगर यहाँ स्क्वायर है तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर स्क्वायर नहीं बन रहा तो तबीयत खराब होगी। तो ये तो एक मैंने आपको सचेत कर दिया कि आपकी लाइफ में यहाँ अपनी सेहत का ध्यान रखना है, यहाँ सेहत का ध्यान रखना है। अब देखो ये वाला जो टाइम पीरियड था 43 साल का था। देखो ध्यान से समझना, जब मैंने 41 साल बोला था तो इस टाइम पीरियड में भी तो ये वाली रेखा नीचे चल रही है, नहीं चल रही है भाई, चल रही है। तो इस समय पर भी तो ध्यान रखना। तो सेहत का तो आपने ध्यान रखना ही पड़ेगा। जब आपकी जीवन रेखा के पास में कोई गतिविधियां वहां पर जब तंग करती हैं तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम आपको लगी रहेंगी। वो कैसे पकड़ना है फिर हमें? वो अगर आपका मंगल कमज़ोर होता है, मंगल कमज़ोर है तो आपको बीमारी जल्दी पकड़ेगी। तो मंगल का उपाय आप ज़्यादा करना, मंगल का उपाय ज़्यादा करना। ठीक है, अब देखो चंद्र आपका बहुत बढ़िया है, आपका बुध अच्छा है, आपका सूर्य अच्छा है। ठीक है, शनि आपका बढ़िया चल रहा है, गुरु आपका ठीक है, शुक्र आपका ठीक है। लेकिन मंगल की वजह से मंगल रोग से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। अगर ये कमज़ोर है तो दिक्कत आएगी ना, आपको परेशानी आएगी। और रही कसर इस जीवन रेखा पर, अगर माइंड लाइन ये टूट कर ऐसे चलती है, जल्दी
टेंशन लेता है, विचलित जल्दी होता है व्यक्ति। तो ये जो है विचलित ज़्यादा हो जाते हैं। देखो, जब कभी भी कोई ये वाली रेखा ऐसे काट के चली जाए तो याद रखना सिर दर्द वगैरह, कमर दर्द वगैरह ये सब कुछ होता है। तो इसलिए आपको अपनी सेहत का ज़रूर ध्यान रखना है। इज़ इट राइट? और ये रेखाएं जो ऊपर जो चलती हैं ना, ऐसे करके जो चल रही हैं, ये रेखा ये है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आदमी अपनी लाइफ में तरक्की की ओर जाना चाहता है कि कुछ, ये जो रेखा जब आती है, कोई प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आती है। ये सूर्य रेखा है ना, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आई है। कोई प्रॉब्लम है, उसे सॉल्व करने के लिए आई है। इसको इस ढंग से समझो। लेकिन पिक्चर की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है। मैं बस केवल यहीं तक आपको बता पाऊँगा, इससे आगे मुझे बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। अब मैं आपको फीडबैक दे देता हूँ। फीडबैक क्या है? देखो, 19 साल तक आप तैयारी करो, लेकिन नहीं होगा, साथ साथ आपने ग्रेजुएशन करनी है, साइंस ही लीजिएगा, ठीक है। और अगर सीए में जाना हो, चले जाना, लास्ट के कुछ सेमेस्टर पर दिक्कत ज़रूर आएगी, वहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इन चीज़ों का। लेकिन अगर ग्रेजुएशन करती हैं तो आपकी 21 साल तक आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट और 23 साल तक पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी। और 23 साल से लेकर 25 साल आपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी थी, घर पर बैठकर, और जॉब नहीं करनी थी। मैं कहता हूँ यहाँ पर जॉब पकड़ लीजिएगा। इन 2 साल में तो कोई जॉब में दिक्कत आएगी नहीं, 2 क्या 26.5वें साल पर आएगी दिक्कत फिर, ठीक है। तो 25 साल पर आपने कोई भी जॉब नहीं छोड़ोगे। जो 23 वाली जॉब पकड़ोगे वो 25 पर जॉब नहीं छोड़ोगे, क्योंकि वो सीधी रेखा कहती है कि यहाँ आकर मैं आपकी एक जॉब जो है ये छुड़वाऊँगी, फिर दूसरी लगवाऊँगी, फिर उसमें दिक्कत दूँगी, ऐसे है ये, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, नहीं तो फिर 26.5वें साल पर ना जॉब में दोबारा दिक्कत आएगी। एग्ज़ाम दोगे, बात बनेगी नहीं, कुछ नंबर से रह सकते हो। इस जगह टेस्ट कर लीजिएगा, इस जगह कोई ट्रायंगल बन रहे हो तो आपका वो एग्ज़ाम निकल सकता है इससे पहले, ठीक है। फिर 28वें साल पर आप ध्यान रखना, जॉब नहीं छोड़ोगे, और यहीं के बाद से आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आनी शुरू हो रही है। और 27 से 29 साल शादी की रेखा है। इन केस अगर शादी हो जाती है 27वें साल पर, और आपकी लाइफ में तैयारी घर के बाद भी करोगे, यानी ससुराल में भी करोगे, क्योंकि वहाँ पर मैंने कहा है कि आपको निकलने के पूरे चांसेस निकल रहे हैं। और 31वां साल अच्छा है, 32वां साल चेंज का है, 33 आपको बाहर रह रहे हो, चेंज कर रहे हो, उसके कारण जो है डिस्टर्बेंस आ रही, जो मैं फ़ोटो में समझ पा रहा हूँ, ठीक है। और फिर आपका 35 में दिक्कत आएगी, फिर थोड़ी सी 37 में घर वालों को दिक्कत आएगी, जिसकी वजह से आप टेंशन में रहोगे। और फिर आपकी लाइफ में 41वें साल पे काम में प्रेशर, दिक्कत, और 43वें साल पर यहाँ नुकसान की रेखा है। और जो घर कुछ बन रहा है तो 31 से 33 में बन भी रहा है। 45 से 47 पर हेल्थ इश्यूज आएंगी। और उपायों में आपको जो मैंने उपाय, अगर आपने एक उपाय और लेना है तरक्की के लिए, एग्ज़ाम के लिए, क्रैक करने के लिए, तो गुरु का, अगर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को और सुधारना है, गुरु का उपाय और दे देता हूँ मैं आपको, ठीक है। एक गुरु का उपाय लो, मंगल का उपाय लो, और कोई उपाय लेने की ज़रूरत नहीं है। ना राहु के उपाय की लेने की ज़रूरत है, क्योंकि राहु इतना तंग नहीं कर रहा। ये केवल डिस्टर्बेंस जो हो रही है, ये माइंड लाइन की वजह से हो रही है, और किसी की वजह से नहीं हो रही। तो अपनी सेहत का ध्यान रखना, चाहे एरोबिक्स करो, कुछ भी करो, डाइट प्रॉपर होनी चाहिए, और कोई तली हुई चीज़ें वगैरह मत लेना। जब ये रेखाएं पर कोई वार चलता है और ये लाइन टूटी होती है तो दिक्कत आती है, ठीक है। वो बीमारी बता दी, कमर दर्द होना, कुछ होना, ये सारी चीज़ें छोटी मोटी लगी रहेंगी आपको, ठीक है। ये है आपके हाथ का विशेषण। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।